पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण भाग 6 के अन्य पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पाठ संख्या 8 और पाठ का नाम है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम, सर्व का अर्थ है सब, अतः सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। वैसे तो हम प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी को नाम से संबोधित करते हैं। यदि इन नामों का प्रयोग बार बार किया जाए तो वाक्य अटपटे लगते हैं। जैसे रवि ने रवि के भाई से कहा कि रवि रवि की माँ से पूछकर कल रवि के भाई के दोस्त के घर जाएगा। आइए ऊपर दिए गए वाक्यों को अब इस प्रकार पुनः पढ़ें। रवि ने अपने भाई से कहा कि वह अपनी माँ से पूछकर कल उसके दोस्त के घर जाएगा। ऊपर के वाक्यों में प्रयुक्त अपने, वह तथा उसके सर्वनाम शब्द हैं क्योंकि इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हुआ है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, सर्वनाम का रूप नहीं बदलता। ऐसे में वाक्यों में प्रयोग किए गए क्रिया शब्दों से ही सर्वनाम का लिंग निर्धारित किया जाता है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, सर्वनाम का रूप नहीं बदलता। ऐसे वाक्यों में प्रयोग किए गए क्रिया शब्दों से ही सर्वनाम का लिंग निर्धारित किया जाता है। पुल्लिंग मैं बाजार जा रहा हूँ, स्त्रीलिंग मैं बाजार जा रही हूँ। वह घूमने जा रहा है, वह घूमने जा रही है। सर्वनाम शब्दों का रूप वचन के आधार पर अवश्य बदलता है। जैसे वह खा रही है, वे खा रहे हैं। मैं क्रिकेट खेलूंगा, हम क्रिकेट खेलेंगे। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आप कहाँ जा रहे हो। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमको। मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें। अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अन्य व्यक्ति जिसके विषय में बात हो रही है के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें आदि। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। जिस सर्वनाम शब्द से दूर या पास की वस्तुओं या व्यक्तियों का निश्चयपूर्ण बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा विद्यालय है, वह तुम्हारी घड़ी है। उपयुक्त वाक्यों में यह तथा वह शब्द निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको कोई बुला रहा है, दूध में कुछ पड़ा है।
उपयुक्त वाक्यों में कोई तथा कुछ शब्द किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो पा रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम पढ़ेंगे संबंध वाचक सर्वनाम के बारे में। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से परस्पर संबंध बताते हैं उन्हें संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जैसा करता है वैसा भरता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उपयुक्त वाक्यों में जैसा वैसा तथा जिसकी उसकी शब्द दो सर्वनामों के बीच संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आज तुमने क्या खाया? यह गमला किसने तोड़ा? उपयुक्त वाक्यों में क्या तथा किसने शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निजत्व का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपने आप कविता लिखेगा, मैं स्वयं ही अंदर चला जाऊंगा। उपयुक्त दोनों वाक्यों में स्वयं तथा अपने आप सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, जो स्वयं के अर्थ में किया गया है, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। इस पाठ के अंतर्गत बच्चों जो भी हमने पढ़ा आओ दोहराएं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक। सर्वनाम शब्दों का रूप वचन के आधार पर अवश्य बदलता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत जो भी मैंने पढ़ाया आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।